हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मेंटर्स पे। चलिए, कल हमने बात की थी या पिछली क्लास में हमने बात की थी टेंसेस के बारे में। ओवरऑल कंप्लीट टेंसेस को हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल एक एक टेंस को बिल्कुल अच्छे से हम कवर करेंगे। ओके, सो हमने आज अपना फर्स्ट पार्ट लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से कंप्लीट 12 अलग अलग क्लासेस में 12 के 12 टेंसेस को हम अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे उसमें। तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लिया है आज। अब इसमें क्या है कि मेनली जो है ना, किस टाइप की सेंस रहती है, डेली रूटीन की जो हमारी सेंस होती है वो इसी टेंस में कवर होती है। डेली रूटीन यानी प्रेजेंट का जो डेली रूटीन होता है, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो डेली स्कूल जाता है, वो इतने बजे उठता है, वो ये करता है, वो करता है, मैं ये करता हूँ। इस टाइप की जो भी सेंस होंगी वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। जैसा कि हमने लिखा भी है, ये सेंस आपकी आएगी, ता है, ते हैं, ती है, ये है, वो है। ठीक है, वो ये करता है, वो ये करते हैं। तो इस टेंस दो ही टेंसेज हैं आपके, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों टेंसेज में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ना आपका मतलब चेंजेस हैं। किस टाइप के कि भाई अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सेंस थोड़ी सी अलग रहती है, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ नहीं होती, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ होती है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इस टाइप की सेंस होती है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, राइट। डायरेक्ट क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस उसके साथ SEIS लग जाता है। और SEIS किसके साथ लगता है, जब सेंटेंस के लास्ट में SS हो, CH हो, GO, जैसे GO गो होता है तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, इसी तरह से तो S या ES कब लगता है वो मैं बता रहा हूँ। GO या लास्ट में CH हो या फिर SS हो, इस टाइप के इनकी भी चलो हम बात करेंगे एक बार कंप्लीट इसके बाद। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज होता है। ठीक है, कब यूज होगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा आपका क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन आपको पता ही है, ही सी इट, वहाँ पे कोई भी जो सिंगुलर नाउन होता है या कोई भी नेम होता है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। ही सी इट सिंगुलर नाउन, एनी नेम, उनके साथ जब सब्जेक्ट ये होंगे तब आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। अदरवाइज SEIS यूज नहीं होगा, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाएगी। किन के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उनके साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर SEIS यूज नहीं होगा। लेकिन जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपकी डू और डज। अब डू और डज कब यूज होती है, जिनके साथ SEIS यूज होता है, यानी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो आपका डज यूज होगा, और जो बाकी प्लूरल वगैरह हैं या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। और इनके बाद डू या डज के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, इसके साथ कभी भी SEIS यूज नहीं होगा। SEIS का रूल जो है वो अब इन पे इम्प्लाई हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को हम हर सेंस में लेंगे, यानी पहले अफर्मेटिव में लेंगे, फिर नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो देखिए, अमन मेरे साथ रहता है, पहले हम इसको किस में लेते हैं, पहले लेते हैं इसको अफर्मेटिव सेंस में। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, अमन मेरे साथ रहता है, सब्जेक्ट क्या है, अमन। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है इसमें, रहना। ठीक है, तो रहना की जो वर्ब यूज होती है वो है लिव। ठीक है, अब देखिए अमन क्या है, सिंगुलर है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे SCIS यूज होगा, लिव के साथ क्या लग जाएगा, लिव्स। अमन लिव्स मेरे साथ, विद मेरे के लिए क्या हो जाएगा, मी। अमन लिव्स विद मी, राइट। अब क्या है, इसी को हम नेगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया, अब हम इसी को नेगेटिव में यूज करेंगे। अमन मेरे साथ नहीं रहता है, सपोज कीजिए कि सेंटेंस ये होता, अमन मेरे साथ नहीं रहता है, तो अब चेंज हो जाएगा, अब आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू और डज। अब हमें क्या देखना है, अमन तो पहले लिखेंगे ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ डू यूज होगा या डज यूज होगा, यस राइट, डज यूज होगा। अमन डज नॉट, अब लिव आ जाएगा, इसके साथ SCIS नहीं लगेगा क्योंकि SCIS का रोल अब इसने ले लिया, ठीक है। अमन डज नॉट लिव विद मी, क्लियर है। अमन लिव्स विद मी अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में अमन डज नॉट लिव विद मी, इसके साथ SCIS नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या अमन मेरे साथ रहता है, क्या अमन मेरे साथ रहता है। तो अब इंटेरोगेटिव जब होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है इंटेरोगेटिव में, क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो ये जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा। डज, अमन जो है बाद में चला जाएगा, डज अमन वर्ब आ जाएगी, लिव विद मी, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। डज अमन लिव विद मी, जब इंटेरोगेटिव की बात करेंगे ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में यूज होता है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लेंगे, यानी ये इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, हमें देखना है कि नोट कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हो जाएगा, क्या अमन मेरे साथ नहीं रहता है। जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, क्या अमन मेरे साथ नहीं रहता है, तो ये स्टार्टिंग तो इसी से होगी, डज अमन, नोट फिर आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसके बीच में आएगा, ठीक है। नोट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। डज अमन नॉट लिव विद मी, क्लियर है। और अब एक और होता है डब्लू फैमिली। अगर हम डब्लू फैमिली की भी बात करने की कोशिश करें यहीं पे तो क्या होगा, जैसे अब ध्यान रखिएगा कि जब इस टाइप के आपके इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं ना, जो टेंसेस के होते हैं, इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इंटेरोगेटिव में, डज अमन लिव विद मी, आप इनका आंसर दे सकते हो यस ही डज, या आप इनको अगर नेगेटिव में आंसर देंगे कि नहीं वो नहीं रहता है तो नो ही डजंट, क्लियर है। लेकिन अगर सेंटेंस इस टाइप से पूछा जाए जिनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, यानी वो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, समझ लीजिए उनके लिए आपको डब्लू फैमिली वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब ये तो है डज अमन लिव विद मी, क्या अमन तुम्हारे साथ रहता है, क्या अमन तुम्हारे साथ नहीं रहता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अमन कहाँ रहता है, तो क्या आप दे सकते हैं यस, नहीं, यानी अमन कहाँ रहता है, यू कांट आंसर इट इन यस और नो, यस कोई सेंस ही नहीं बनी, ठीक है। तो उसके लिए आपको डब्लू फैमिली यूज करना पड़ेगा। तो डब्लू फैमिली किस तरह से यूज होता है उसकी हम बात करते हैं।
जैसे सेंटेंस हो गया अमन कहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्लू फैमिली वर्ड आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा, वेयर, ठीक है, डज अमन लिव, अमन कहाँ रहता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे सेंटेंस पूछ लिया जाए अमन क्या करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा व्हाट डज अमन डू, व्हाट डज अमन डू। इस टाइप से आपकी सेंस जो है वो बनती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं जो हमने अभी सीखा था कि क्या होता है कि SCIES यूज करते हैं हम फर्स्ट, किन के साथ यूज करते हैं, यानी जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तब हम यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ SCIS, व्हेन टू पुट SCIS विद मेन वर्ब, ओके। तो कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट, एक तो ये ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन में ही होता है सिंगुलर, सी होता है, इट होता है सिंगुलर नाउन। अगर मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की भी बात करूं तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सब्जेक्ट जो है, पॉसेसिव केस जो है और ऑब्जेक्टिव केस सारे बता रहा हूँ, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। अब थर्ड पर्सन जिनकी हम बात करते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, और कोई भी जो आपके नाउन होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल नाउन होते हैं या कोई भी नाम होता है, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हुए, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ। सिंगुलर नाउन कोई भी हो चाहे या कोई भी नाम हो, उन सब के साथ जो वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट जब ये होंगे और उनके साथ जो मेन वर्ब आएगी, वो मेन वर्ब अपने साथ SCIS लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन वर्ब में किसके साथ SCIS लगेगा, किसके साथ S लगेगा, मीन्स किसके साथ ES लगेगा। एंडिंग विद O, फर्स्ट है एंडिंग विद O, यानी जो वर्ब लास्ट में जिसके O यूज होता है उसके साथ हम ES यूज करते हैं। जैसे गो, गो को हम ES यूज करेंगे गो के साथ, जब ये आपके सब्जेक्ट्स ये होंगे, गो के साथ गो का गोज हो जाएगा, यानी जब यहाँ पे लास्ट में O यूज हो रहा है तो उसको ES, डू, डज, गो, गोज। इसी तरह से लास्ट में अगर वर्ब के लास्ट में डबल S है या SH है, जैसे पास होता है, पास के लास्ट में डबल S है तो ES यूज हो जाएगा, ठीक है। मिस है, मिस के लास्ट में डबल S है तो ES यूज हो जाएगा, मिसेज, पास, पासिस, ठीक है। इसी तरह से SH अगर है, जैसे पुश, ठीक है, तो PUSH, SH है तो लास्ट में क्या यूज हो जाएगा, पुशेज, ES यूज हो जाएगा। इसी तरह से जब वर्ब के लास्ट में X हो या CH हो, ठीक है। फिक्स, जैसे फिक्स है, फिक्स के साथ क्या हो जाएगा, ES यूज हो जाएगा, फिक्सेस। कैच, CATCH, लास्ट में CH है, कैच, CATCH, ES, कैचेज हो जाएगा। रीच, रीचेज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब लास्ट में Y होता है तो उसमें दो रूल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में Y है और उससे पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करेंगे कि उस Y को हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्राई, CRY, Y हट जाएगा, Y की जगह क्या आ जाएगा, I, क्राई का IES हो जाएगा, यानी Y हट जाएगा, ES तो साथ में आएगा ही, Y की जगह पे I हो जाएगा, क्राइज। इसी तरह से ट्राई, TRY, ट्राई का Y हट जाएगा, TRIES, ट्राइज, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले Y से पहले कोई भी वॉवल है, वॉवल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इससे पहले Y से पहले अगर कोई भी वॉवल है तो फिर क्या यूज होगा, डायरेक्ट S यूज होगा, उसमें फिर IES यूज नहीं होगा, यानी Y हटा के IES नहीं लगेगा। जैसे से,
से का क्या हो जाएगा, SAY है, डायरेक्ट S लग जाएगा। प्ले, ठीक है, PLAY, इससे पहले वॉवल है, ठीक है, इससे पहले भी वॉवल है तो डायरेक्ट S लग जाएगा। तो ये हैं आपके रूल कि जब वर्ब के लास्ट में O हो, SS हो, SH हो, X हो, CH हो, तो फिर इनके साथ क्या यूज होगा, वर्ब के साथ ES यूज होगा। कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट्स आपके ये हों, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, एनी नेम। इनको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होंगे उनके साथ यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से एक ये है कि जब वर्ब के लास्ट में वाई है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई हट के IES हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई से पहले वॉवल है तो फिर उसको वाई को हटाएंगे नहीं, उसके साथ डायरेक्ट S लग जाएगा। ओके, चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेते हैं इस टेंस के। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस। जैसे सपोज सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ताव है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आई, मैं के लिए। अब देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन SAES हम कब यूज करते हैं, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्ले, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट यूज हो जाएगा, आई डोंट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। वह क्या खेलता, अगर ये है क्या वह खेलता है तो डज ही प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर आ जाए वह क्या खेलता है, ठीक है, तो फिर हमें W फैमिली लेना पड़ेगा। वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, राइट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, क्या हो जाएगा, हम, ये भी प्लूरल है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी के साथ क्या आ जाएगा, हंसना, लाफ, SAES यूज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, वी लाफ, ठीक है। हम नहीं हंसते हैं, वी डोंट लाफ। क्या हम हंसते हैं, डू वी लाफ। क्या हम नहीं हंसते हैं, डू वी नॉट लाफ, ठीक है। क्या वे हंसते हैं, क्या हो जाएगा, डू दे लाफ। लेकिन W फैमिली कैसे आएगा, W फैमिली तब आएगा जब हम कुछ पूछेंगे उनसे जिसका आंसर वो येस और नो में। क्या वो हंसते हैं, डू दे लाफ, यस दे लाफ, नो दे डोंट, क्लियर है। लेकिन अगर वो क्यों हंसते हैं, वो क्यों हंसते हैं, वो कब हंसते हैं, इस तरह की बात हम करेंगे तो फिर W फैमिली आ जाएगा। वो क्यों हंसते हैं, वाई डू दे लाफ, राइट। इसमें सॉरी इंटरोगेटिव आएगा, वाई डू दे लाफ, ठीक है। वो कब हंसते हैं, यहाँ पे कब हो जाएगा, व्हेन डू दे लाफ, राइट। तो इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे और हम लेते हैं, दो सेंटेंस और लेते हैं। राम खेलने जाता है, राम खेलने
जाता है। क्या हो जाएगा देखिए, पहले सिंपल करेंगे अफर्मेटिव। राम सिंगुलर है तो गो के साथ ईएस लग जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। राम गोज टू प्ले। राम खेलने नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू प्ले। क्या राम खेलने जाता है? डज पहले आ जाएगा स्टार्टिंग में, राम बाद में चला जाएगा। डज राम गो टू प्ले। क्या राम खेलने नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू प्ले। अब देखिए इन दोनों की हम आंसर दे सकते हैं। डज राम गो टू प्ले? यस ही डज, नो ही डजंट। ठीक है, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन डब्लू फैमिली कब आएगा? राम कहाँ खेलने जाता है। अब बात आ गई राम कहाँ खेलने जाता है, तो यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। राम कहाँ खेलने जाता है? वेयर डज राम गो टू प्ले। राम कब खेलने जाता है? व्हेन डज राम गो टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेज आपके होते हैं। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, आई गेटअप कर सकते हैं, वेकअप कर सकते हैं। आई गेटअप एट 7। अब देखिए सुबह 7 बजे है तो डायरेक्ट हम 7 AM भी कर सकते हैं या 7 इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं। आई गेटअप एट 7 AM। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ। आई डोंट गेटअप एट 7 AM। क्या मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ? इंटेरोगेटिव जब होगा तो डू पहले आ जाएगा। डू आई गेटअप एट 7 AM। क्या मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ? डू आई नॉट गेटअप एट 7 AM। ठीक है, अब देखिए ये तो बात थी टेंस की। डब्लू फैमिली कब यूज होगा? जैसे सेंटेंस अगर आ जाए वह सुबह कितने बजे उठता है, या हाँ मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, यही कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? व्हेन डू आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह कितने बजे, यार मोहन सुबह कितने बजे उठता है, तो व्हेन डज मोहन गेट अप इन द मॉर्निंग। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी अगर जानना है, राइट। तो इसी तरह से हम डेली एक एक टेंस के ऊपर बात करेंगे। 12 दिन 12 टेंसेज, उसके बाद टेंसेज में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, बट हाँ आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।